प्रभु, सुबह से अब तक आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी, सुरक्षित रखा और काम करने की शक्ति दी। इस दोपहर में धन्यवाद के साथ आपके सामने आता हूं। धन्यवाद प्रभु कि आज सुबह से लेकर अब तक आपके हाथों ने मेरा साथ दिया। धन्यवाद कि मेरे परिवार पर आपकी छाया बनी रही। धन्यवाद कि मेरी यात्रा, मेरी बातों, मेरे फैसलों, हर जगह आपकी उपस्थिति रही। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर में आपको अपने पूरे जीवन का स्वामी मानकर अपने मन की सारी चिंताएं आपके हाथों में सौंपता हूं। दोपहर अक्सर हमें थका देती है, जीवन की दौड़ हमें कमजोर बना देती है, लेकिन प्रभु आपकी उपस्थिति हमें ताजगी देती है। आपकी आत्मा हमारी थकान को दूर करती है। प्रभु, जैसे सूरज अपनी किरणों से धरती को उजाला देता है, वैसे ही आपकी आत्मा मेरे भीतर नई शक्ति और नया साहस भर दे। हे यीशु, मैं अपने सारे बोझ आपके चरणों में रखता हूं। मेरी परेशानियां, मेरे डर, मेरी कमजोरियां, मेरी असफलताएं सब आपके हाथों में हैं। प्रभु, आप ही मेरी डाल है, आप ही मेरी चट्टान है, आप ही मेरी शरण है। जब लोग मेरा साथ छोड़ देते हैं, तब आप मेरे साथ खड़े रहते हैं। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब आप नया रास्ता खोलते हैं। प्रभु, इस दोपहर में अपने घर को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, सबको अपनी सुरक्षा में ढक लीजिए। अगर कोई बीमार है तो चंगा कर दीजिए। अगर कोई निराश है तो आशा दीजिए। अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो विजय दीजिए। प्रभु, मेरे घर में शांति और प्रेम बना रहे। हे प्रभु यीशु, मैं अपने काम और व्यवसाय को भी आपके चरणों में रखता हूं। दोपहर का समय अक्सर हमारे जीवन की यात्रा के बीच जैसा होता है। सुबह की शुरुआत बीत चुकी है और शाम अभी बाकी है। प्रभु, मेरे जीवन की यह यात्रा भी ऐसी ही है। मैं बीच के रास्ते पर हूं। मुझे स्थिरता दीजिए कि मैं हार न मानूं। मुझे विश्वास दीजिए कि मैं आपके वचनों पर टिका रहूं। प्रभु, इस दोपहर मैं अपने भविष्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरी नौकरी, मेरे व्यवसाय, मेरे खेत, मेरी दुकान, मेरी पढ़ाई, हर क्षेत्र में आपकी आशीष बरसाए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए कि मैं अपने सपनों के पीछे भागते भागते आपको न भूल जाऊं। मेरा ध्यान आप पर ही टिका रहे। हे यीशु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस दोपहर भूखे हैं, प्यासे हैं, परेशान हैं। जो लोग अस्पतालों में हैं, जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो लोग अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, प्रभु उनकी पुकार भी सुन लीजिए। प्रभु, आपने वचन में कहा है कि जो थके मांदे और बोझ से दबे हैं, वे सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, इस दोपहर में आपके वचन पर खड़ा होकर विश्राम मांगता हूं। आत्मा को शांति दीजिए, मेरे दिल को राहत दीजिए। हे प्रभु यीशु, जैसे आपने 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर हजारों को तृप्त किया, वैसे ही मेरी छोटी सी मेहनत को भी आशीष दीजिए, ताकि मेरे जीवन में बहुतायत हो। जैसे आपने पतरस के जाल को मछलियों से भर दिया, वैसे ही मेरे हाथों को सफलता से भर दीजिए। प्रभु, इस दोपहर मैं अपने शत्रुओं को भी आपके चरणों में रखता हूं, जो मुझे नीचा दिखाते हैं, जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्रभु, उन्हें क्षमा कीजिए और उनका दिल बदल दीजिए। मुझे भी ऐसा हृदय दीजिए कि मैं कटुता न पालूं, बल्कि प्रेम और कष्मा में जी सकूं। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन के हर उस क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपता हूं जहां मुझे कमजोरी है। मेरे मन की शंका, मेरे दिल का डर, मेरे शरीर की कमजोरी, सब पर आपकी सामर्थ्य छाया हो। प्रभु, आप मेरे चंगाई देने वाले, मेरे प्रदाता और मेरे उद्धार करता है। धन्यवाद प्रभु कि इस दोपहर भी आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आप कभी थकते नहीं, कभी सोते नहीं, कभी हमें छोड़ते नहीं। धन्यवाद कि आप मेरे साथ आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हे प्रभु यीशु, जैसे सूरज ढलने से पहले अपनी रोशनी पूरे जोर से धरती पर देता है, वैसे ही इस दोपहर से लेकर शाम तक आप मेरी आत्मा में अपनी ज्योति भर दीजिए। मैं आपकी स्तुति में दिन बिताऊं और रात को आपके नाम की महिमा गाऊं। हे प्रभु यीशु, ये दोपहर की प्रार्थना मैं आपके पवित्र चरणों में रखता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद कि आप मेरे जीवन को आशीषों से भर रहे हैं। आज मैं भारी मन से, बोझिल आत्मा से आपके पवित्र चरणों में झुकता हूं। प्रभु, मेरी पीठ कर्ज बोझ से झुकी हुई है। मेरी आंखें आंसुओं से भरी हैं। मेरा मन परेशान है और मेरी आत्मा थक चुकी है। प्रभु, मैं मानता हूं कि आप ही मेरे जीवन के प्रभु हैं, आप ही मेरे प्रदाता हैं और आप ही मेरी सहायता हैं। प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करता हूं कि बहुत बार मैंने अपनी समझ पर भरोसा किया, अपनी योजनाओं पर चला
और कई बार ऐसे फैसले लिए जिनके कारण आज मैं कर्ज के बोझ में हूं। लेकिन प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि बिना आपकी आशीष के धन भी शांति नहीं देता और बिना आपके मार्गदर्शन के योजनाएं सफल नहीं होती। प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूं। मैं आपके सामने अपने दिल को खोलकर कहता हूं, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। हे प्रभु, मेरी पुकार सुन लीजिए। कर्ज ने मेरी नींद छीन ली है, मेरे घर की शांति छीन ली है, मेरे परिवार के चेहरों से मुस्कान छीन ली है। कर्जदार दरवाजे पर खड़े रहते हैं, फोन पर ताने मिलते हैं, लोग अपमानित करते हैं। प्रभु, यह बोझ मेरे लिए असहनीय हो गया है। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं कि आप ही वह परमेश्वर हैं जो असंभव को संभव कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने वचन में कहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। प्रभु, मैं इस वचन पर खड़ा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे कर्ज को मिटा देंगे। हे यीशु, जैसे आपने उस विधवा की तेल की हांडी को भरकर उसके सारे कर्ज चुकाए, वैसे ही मेरे घर की खाली हांडी को भी आशीष से भर दीजिए। प्रभु, जैसे आपने मछुआरे पतरस के खाली जाल को मछलियों से भर दिया, वैसे ही मेरी खाली जेबों को भी बरकत से भर दीजिए। हे प्रभु, मैं अपने हर कर्ज, हर उधारी, हर बोझ को आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु, जहां मैं मेहनत करता हूं वहां आशीष दीजिए। मेरे काम में, मेरे व्यवसाय में, मेरे खेतों में, मेरी दुकान में आपकी बरकत हो। मेरी छोटी सी कोशिश को आप बड़ी सफलता में बदल दीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि शैतान मुझे निराश करना चाहता है। वह चाहता है कि मैं हार मान लूं, कि मैं टूट जाऊं, कि मैं आत्महत्या तक का सोचूं। लेकिन प्रभु, आप मेरे जीवन दाता हैं। आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं और आपकी महिमा करूं। प्रभु, मुझे ताकत दीजिए कि मैं हार न मानूं। मुझे विश्वास दीजिए कि मैं उठकर आगे बढ़ूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे कर्जदारों के दिल को नरम कर दीजिए। वे मुझे तंग न करें, बल्कि मुझे समय दें। प्रभु, उनके दिल में भी शांति दीजिए। हे प्रभु, मैं ये भी वचन देता हूं कि जब आप मुझे कर्ज से छुड़ाएंगे तो मैं अपने धन का उपयोग आपकी महिमा के लिए करूंगा। मैं गरीबों की मदद करूंगा, चर्च को सहयोग दूंगा और आपके नाम की गवाही दूंगा। हे यीशु, आपने यिर्मयाह 33 में कहा है, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और ऐसी बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। प्रभु, आज मैं आपको पुकारता हूं, मेरा उत्तर दीजिए। मेरा बोझ हल्का कीजिए। मेरे जीवन से ये कर्ज हमेशा के लिए हटा दीजिए। प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि मुझे धन का अच्छा प्रबंधन करना सिखाए, ताकि दोबारा मैं कर्ज में न पड़ूं। मुझे आत्म संयम दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, ताकि मैं सही फैसले ले सकूं। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरे घर की शांति, मेरे परिवार की गरिमा, सब कुछ इस कर्ज की जंजीरों में बंधा है। लेकिन प्रभु, आपके नाम में हर जंजीर टूट जाती है। प्रभु, मेरे जीवन की यह कर्ज की जंजीर अभी टूट जाए। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी पुकार सुनते हैं। धन्यवाद कि आप मेरी लज्जा को सम्मान में बदलेंगे। धन्यवाद कि आप मेरे आंसुओं को खुशी में बदल देंगे। धन्यवाद कि आप मेरे खाली हाथों को आशीषों से भर देंगे। हे प्रभु यीशु, आज की इस प्रार्थना में मैं विश्वास करता हूं कि मेरा कर्ज उतर जाएगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, मेरा घर फिर से खुशी और शांति से भर जाएगा। आज मैं आपके सामने झुककर, नम्र होकर, पूरे दिल और आत्मा से आपका धन्यवाद करता हूं। मेरी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और आभार के हैं, क्योंकि हे प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हम टूटी हालत में, निराशा में, अंधकार में, गरीबी और बीमारी में थे, तब हमने पुकारा और आपने अपनी दया से हमें उत्तर दिया। आपका वचन कहता है, जो मुझे पुकारेगा मैं उसे उत्तर दूंगा। और सचमुच हे पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। जीवन और सांस के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, आपने हमें नया जीवन दिया। हर सुबह जब हम आंखें खोलते हैं तो ये आपकी कृपा से है। आपने हमें सांस दी, आपने हमें जीने का अवसर दिया। कितने लोग सोते समय इस धरती को छोड़ देते हैं, लेकिन आप हमें बचा कर रखते हैं। हे प्रभु, आपने हमें नया दिन देखने दिया, इसलिए हम पुकारते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। परिवार के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे परिवार को संभाला, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा। जब शैतान ने चुराने और नाश करने की कोशिश की, तब आपने अपने स्वर्गदूत भेजकर हमें डाल की तरह ढक लिया। धन्यवाद प्रभु, हमारे घर को आपने अपनी शांति से भर दिया। अगर आप न होते
तो हमारा घर लड़ाई झगड़ों और अशांति का घर होता, लेकिन आपने हमें मेल मिलाप दिया। आपने हमारे परिवार को अपने लहू से ढककर सुरक्षित किया। धन्यवाद पिता, आपने हमारे रिश्तों को जोड़े रखा और टूटने नहीं दिया। 3. आर्थिक स्थिति और कर्ज से छुटकारे के लिए धन्यवाद है पिता। हम आपके सामने कब्र जैसी हालत में रोए थे। हमारे कंधों पर कर्ज का बोझ था। हमने पुकारा, प्रभु हमें बचाओ। लोग हमें ताने मारते थे, शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन धन्यवाद प्रभु है, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारे बोझ को हल्का किया। आपने हमारी मदद की। आपने हमें सहारा दिया। जहां दरवाजे बंद थे वहां आपने नए रास्ते खोले। आपने हमारी आर्थिक स्थिति को बदला। धन्यवाद प्रभु कि हम अब भी जीवित हैं और गवाही देते हैं। हां, हमारे परमेश्वर ने हमारी पुकार सुन ली। नौकरी और कामकाज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें काम दिया, रोजगार दिया। जब लोग बेरोजगारी से जूझ रहे थे तब आपने हमारे लिए रास्ते खोले। जब हमारी फाइलें दबी थी, जब अधिकारी हमें नजरअंदाज कर रहे थे, तब आपने हमें कृपा दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे हाथों के काम में आशीष दी। चाहे वह नौकरी हो, दुकान हो, बिजनेस हो या खेत, हर जगह आपने बरकत दी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी मेहनत को रंग लाया और हमें सम्मान दिलाया। बीमारी और चंगाई के लिए धन्यवाद पिता। जब बीमारी ने हमें तोड़ा, जब डॉक्टरों ने कहा कि अब कोई उम्मीद नहीं, तब हमने आंसुओं से पुकारा, हे प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर हमारे लिए अपने लहू से चंगाई खरीदी और आज हम जीवित गवाही हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बीमारी से उठाकर फिर से खड़ा किया। धन्यवाद कि आपने हमें शक्ति दी, स्वास्थ्य दिया और हमारे शरीर को नया जीवन दिया। धन्यवाद पिता कि हर दवा से ऊपर आपका नाम है और हर बीमारी आपके नाम से भाग जाती है। सेक्स, दुख और आंसुओं को बदलने के लिए धन्यवाद है प्रभु। कितनी रातें ऐसी थी जब हम अकेले रोते थे, जब कोई हमें समझ नहीं पा रहा था, जब दोस्तों ने छोड़ दिया, जब रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया, तब भी आप हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे आंसुओं को छुआ। आपने हमारे रोने को नाच में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें निराशा से उठाकर फिर से आशा दी। आत्मिक जीवन और उद्धार के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद हे प्रभु यीशु कि आपने हमें पाप से छुड़ाया। अगर आप न होते तो हम अंधकार में खो जाते, लेकिन आपने क्रूस पर अपने प्राण दिए ताकि हम जीवन पाएं। धन्यवाद पिता, आपने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह में नया जीवन दिया। धन्यवाद कि अब हम पाप के दास नहीं बल्कि परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। आपने हमें पवित्र आत्मा दिया जो हर दिन हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सिखाता है, हमें सांत्वना देता है। भविष्य और आशीषों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, आपने न केवल हमारा अतीत माफ किया, वर्तमान में संभाला, बल्कि हमारे भविष्य को भी सुरक्षित किया। आपके वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए शांति की योजना रखता हूं, न कि हानि की। धन्यवाद प्रभु कि हमारा भविष्य आपके हाथों में है। धन्यवाद कि हमारे आने वाले दिन महिमा से भरे होंगे। 9, गवाही के लिए धन्यवाद। आज हम खुलेआम कहते हैं, हां, हमारा परमेश्वर जीवित है, उसने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें शर्म से बचाया, आपने हमें अपमान से निकाला और हमें गवाही के लिए खड़ा किया। आज हम सबके सामने गवाही देते हैं कि हमारे परमेश्वर ने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। अंतिम आभार और स्तुति है प्रभु। अगर हम अपने जीवन के हर पल को धन्यवाद देने में भी लगा दें तो भी आपका धन्यवाद पूरा नहीं कर सकते। आपकी दया, आपका प्रेम, आपकी कृपा असीम है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद यीशु कि आपने हमें बचाया। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हर क्षण हमारे साथ हैं। हम पूरी आत्मा और सच्चाई से कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आमीन।